Dear students, welcome to नीलांश मैथ क्लासेस। मैं निरंजन कुमार आज आपको अंतिम रूप से डेमो क्लास के बारे में बतलाएंगे। यह हमारा अंतिम डेमो क्लास होगा और 1 अप्रैल 2022 से विधिवत वीडियो आपके पास आने लगेगा। तो चलते हैं आज के डेमो क्लास में हम समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज समझने से पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे। पहले हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे कि त्रिभुज 3 ओर से घिरा हुआ ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 ओर से घिरा रहेगा, इस ढंग के जो आकृति होगा वह त्रिभुज होगा। लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज है, कोण है और समकोण है। समकोण हम किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो त्रिभुज में 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। 2 कोण कितना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री जिस त्रिभुज का होगा वह अवश्य रूप से समकोण त्रिभुज होगा। ए बी सी ये 90 डिग्री, इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। परिभाषा समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम एक कोण या अधिक से अधिक भी एक कोण, एक कोण ही 90 डिग्री के बराबर हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। AC को कर्ण कहेंगे, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोला जाता है। हाइपोटेनस ऐसे H से डिनोट करते हैं। अगर इसे हम थीटा मानते हैं, कोई कोण डिनोट करते हैं, कोई न्यून कोण डिनोट करते हैं, तो इसको सामने की भुजा लंब कहलाता है। परपेंडिकुलर जिसे P से डिनोट करते हैं। और जो बचा है वह बेस हो गया, आधार, जिसे B से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, और जो बच गया, जो शेष बचा, उसे हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तीनों भुजाओं में एक संबंध है। कर्ण, लंब और बेस में एक रिलेशन है। जिस प्रकार से पारिवारिक रिलेशन होता है, उसी प्रकार से इन तीनों के बीच एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। यह संबंध है और ये सत्य संबंध है। H बराबर √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी प्रकार से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, P बराबर √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, B बराबर √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इस तरह से इतना सूत्र एक ये बेसिक फार्मूला, ऐसी पर सही फार्मूला का
निर्माण हुआ है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस त्रिक होता है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब हुआ कि इस भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। एक हम उदाहरण देंगे। अगर यह 5 है, अगर यह 4 है, अगर यह 3 है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप निकालिए। 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा। 16 प्लस 9 बराबर 25 बराबर 5 का स्क्वायर। इस तरह से समकोण त्रिभुज में अगर ऐसा नहीं होता है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। एक बार फिर से हम सारांशतः समकोण त्रिभुज को समझेंगे। समकोण त्रिभुज का पहले शाब्दिक अर्थ में आते हैं। त्रिभुज 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कोण, वह भी समकोण। कोण तो समझ में आ रहा है, त्रिभुज में तो कोण होगा ही, लेकिन वह समकोण होगा। समकोण का मतलब हुआ कि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के तुल्य होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। एक ही कोण 90 डिग्री के बराबर होगा और अन्य 2 कोण न्यून कोण होगा, वो 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर ऐसा होता है तो आकृति समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक संबंध है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर इस कोण को हम थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। अगर इस कोण को थीटा मानेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा। तो यह लंब आधार हो सकता है, यह भी आधार हो सकता है। लंब आधार कोण के आधार पर चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी कर्ण चेंज नहीं हो सकता। कर्ण अनचेंज्ड है, कर्ण स्थिर है, लेकिन लंब और आधार थीटा के आधार पर अदला बदली हो सकता है। कर्ण लंब आधार में एक संबंध है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर कर्ण 5 होगा, लंब 4 होगा, अगर आधार 3 होगा तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों बराबर हो जाएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा में, आगे की परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद करेगा और पाइथागोरस त्रिक के बारे में समझने और जानने का विशेष अवसर मिलेगा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज चैप्टर समाप्त होता है और यह नीलांश मैथ क्लासेस का अंतिम डेमो क्लास था। इसके बाद विधिवत नवम वर्ग के, 10वीं वर्ग के एवं प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी गणित के समस्याओं को हल करेंगे। इसलिए जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा प्रथम वीडियो जो 1 अप्रैल 2022 को विधिवत रूप से आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक शेयर कर दें, ताकि अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। और इस तरह से हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।